बड़े भाई, जब आपको पता था कि डीडीएन ही दीनानाथ है, तो फिर आपने शकुंतला देवी को बताया क्यों नहीं? बताता तो फिर विश्वास कौन करता? विश्वास भी करती तो सबूत मांगती, और हमारे पास एक ही सबूत था, पीटर। उसको दीनानाथ ने खत्म कर दिया। दीनानाथ वो ना गए जो शकुंतला देवी के घर में कुंभ मारकर बैठ गया, और एक दिन सबको डस कर निकल जाएगा। फिर हमें क्या करना चाहिए? इस तरह चुप बैठना भी तो ठीक नहीं है। ये लड़ाई हमें जीतना है। या तो इस लड़ाई में हम मिट जाएंगे, या तो उसी को मिटा देंगे जिसका नाम है डीडीएन। वेलकम, वेलकम। डीडीएन, तू अपनी उस दुनिया से बाहर निकलकर बारूद के ढेर पर बैठ गया है, और शेरा वो चिंगारी है जो किसी भी वक्त आग बनकर बारूद में लग सकती है। पर खुरदार, इंसान जो सोचता है वो होता नहीं, और जो हो जाता है वो कभी सोचा नहीं होता। हाँ, जो तबाही मैं तेरा करने वाला हूं, तूने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। तबाही करने की बारी अब मेरी है शेरा, मेरी। मैं शार्क से भी खतरनाक हूं, जो मांस भी खा जाए और खून भी ना छोड़े। बाप के बाद अब बेटे के खून की बारी है। हाँ, चिल्लाकर धमकाओ मत, क्योंकि मैं चिल्लाऊंगा तो पानी में मछलियां मर जाएगी, और शायद खड़े खड़े तुम भी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ शेरा, क्योंकि मारना और मरना मेरी पुरानी आदत है। इतनी चिताएं दिखाऊंगा कि अंधे हो जाओगे। शकुंतला की चिता, शशि की चिता, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई, तुम्हारी महबूबा। क्या हुआ? आप लोग कैसे बुला रहे हैं? कुछ नहीं, मेरे डीडीएन कंपनी के जूते बड़े सख्त है ना, इनके नरम पांव पे पड़े तो ये चीख पड़े मेरे जूते का नाम लेकर। डीडीएन क्यों है ना शेरा? आप ऐसे कंपनी के जूते पहनते ही क्यों है? क्या करूं, इन कीड़े मकोड़ों की आदत है मेरे पांव से चिमट कर मेरा खून चूस लेते हैं। मेरा खून बहुत मीठा है ना, ऐसा डॉक्टर कहते हैं, शायद इसलिए। लेकिन मैं इन जूतों से इन कीड़ों के मुंह के साथ साथ इनका जिस्म भी मिट्टी में मिला देता हूं। मिट्टी में। एक मिनट शेरा, कल हम अपनी नई जिंदगी का पहला जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। तुम जरूर आना हमारे पुराने बंगले पर, जहां बहुत पहले तुम्हारे पिताजी आए थे। जी हाँ, पिताजी की पुरानी दोस्ती निभाने के लिए और आपकी नई जिंदगी का पहला जन्मदिन मैं जरूर मनाने आऊंगा। जय शेरावाली की। डीडीएन साहब, आज रात होने से पहले इन दो जिंदा जिस्मों को मुर्दा बनाना है। मुर्दा। समझ लीजिए, ये मुर्दा हो गए। अब तो ये शेरावाली के पास जाकर ही बोलेंगे, जय शेरावाली। कौन? कौन? तेरा रात मेरा खून कर दिया। 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 तेरा ये बकवास करता है। ये खून मैंने नहीं किया। शकुंतला देवी, इस पार्टी में खून हुआ है। पार्टी में बुलाकर किसी पर कातिलाना हमला किया गया है। आप पुलिस को फोन कीजिए, क्योंकि मरने वाला आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। और उसका बयान इस वीडियो कैसेट में है। आप पुलिस को फोन कीजिए। ये आपने क्या कर दिया? इस बेचारे को मार डाला। कौन है ये? इसका रिश्ता क्या है आपसे? आप बोलते कि नहीं? You are under arrest, Mr. दीनानाथ। लेकिन दीनानाथ होने कैसे हो सकता है? जिस इंसान को इतने सालों बाद एक नई जिंदगी मिली हो,
अपना घर, अपना परिवार मिला हो, तो फिर वो ऐसी जिंदगी को ठुकरा कर मौत को क्यों गले लगाएगा? मेरे पिताजी दीनदयाल शर्मा को भी इसी शहर में दीनानाथ के यहाँ नई नौकरी के साथ नई जिंदगी मिली थी, तो उसे खून करने की क्या जरूरत थी? उसे सुंदरदास का खून क्यों किया? दीनदयाल की सजा और खून से दीनानाथ का क्या ताल्लुक है? जिस तरह चोली का दामन से, जिस्म का साये से, जिसे आप दीनानाथ कह रही हैं वो दीनानाथ नहीं, पेशावर देशद्रोही डीडीएन है, एक दहशी दरिंदा है वो। क्या दीनानाथ डीडीएन है? जी हाँ शकुंतला देवी, दीनानाथ ही डीडीएन है। नहीं। हाँ हाँ हाँ। एहसान फरामोश, मतलब परस्त। दीनानाथ वो महान इंसान है जिसके पैरों में आकर शैतान भी बैठ जाए तो देवता हो जाए। ऐसे महान इंसान पर कीचड़ उछालते हुए तुझे शर्म नहीं आती? नहीं माँ, तू चाहे मेरा गला दबा दे, आज मैं उस आदमी को बेनकाब कर रहा हूँ जो 20 साल पहले दीनदयाल शर्मा के नाम से जुर्म किया करता था। उसके बाद उसने अपना नाम दीनानाथ रख लिया, फिर जहाज को बम से उड़ाकर खुद को जिंदा से मुर्दा बनाकर आज जुर्म की दुनिया में डीडीएन बन बैठा। उसने न जाने मुझे कितनी बार मारने की कोशिश की, लेकिन मैं हर बार बच गया। कहीं मेरे जरिए उसकी असलियत पुलिस रिकॉर्ड से बाहर निकलकर उसके गले में फांसी का फंदा न बन जाए और तुम सब लोगों के साथ जज्बात का नाटक करके पिताजी के बाद तुम सबको खत्म करने आया था। हम तो मर जाते, लेकिन दीनानाथ ने सिर्फ एक ही गलती की थी, उसने रॉबर्ट को मेरा नाम नहीं बताया। जी हाँ शकुंतला देवी, उसने रॉबर्ट को मेरा नाम नहीं बताया, जिसका फायदा अमर और मैंने उठाया। पार्टी में पहुंचने से पहले हम दोनों रॉबर्ट के घर पहुंचे और उठ कुत्ते, मार दीनानाथ, मार इसे। दीनानाथ मार, मार दीनानाथ। दीनानाथ मार। शकुंतला जी, 18 साल पहले ना खून करने पर भी आपने मेरे पिताजी को सजा दिलवाई थी। आज मेरे खून करने पर उस खून के बदले सजा आप डीडीएन को दिलवाएंगी, तभी आपकी अपनी खाई हुई कसम पूरी होगी, आपका प्रायश्चित पूरा होगा। नहीं दीदी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। मेरे सुहाग को बचाने के बजाय उसको फांसी की सजा नहीं दिला सकती। मेरा सुहाग मुझे परसों के बाद मिला है। मैं सुहागन हूँ दीदी, मैं सुहागन रहना चाहती हूँ दीदी। इस वीडियो कैसेट पर फिल्माई गई ये फिल्म जो अदालत देख चुकी है, तुम्हें मुजरिम करार देते हुए ताजाते हिंद। ठहरिए जज साहब। जज साहब, दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए तो मैंने जिंदगी भर मुकदमे लड़े हैं, मगर आज अपनों को सही इंसाफ दिलाने के लिए आई हूँ। शकुंतला देवी, आप मुझे इंसाफ दिलाने आई है ना? मुझे इंसाफ दिलाइए शकुंतला देवी, कह दीजिए इन सबसे कि सजा का हकदार मैं नहीं हूँ। घबराओ मत दीनानाथ, सजा उसी को मिलेगी जो सजा का हकदार हो। तुम्हारा हक दिलाना हमारा फर्ज है। ये लो, इस वकालतनामे पर साइन कर दो। आप मुझे बचा लेंगी ना? हाँ। योर ऑनर, इस वीडियो कैसेट में एक मरते हुए आदमी का बयान कि दीनानाथ ने इसका खून कर दिया सरासर झूठ है, गलत है, इन पर इल्जाम है। शकुंतला जी, ये आप क्या कह रही हैं? योर ऑनर, बीच में किसी को बोलने की इजाजत न दी जाए। आप शांत हो जाइए। योर ऑनर, आज से 18 साल पहले दीनदयाल शर्मा जैसे एक मासूम इंसान पर भी एक सुंदरदास नाम के व्यापारी की खून का इल्जाम लगा था। वो केस भी हमारी अदालत में पेश हुआ था। उस मरते हुए सुंदरदास के बयान के मुताबिक उस दीनदयाल शर्मा को उम्र कैद की सजा हमने ही दिलवाई थी। दीनदयाल शर्मा उम्र कैद की सजा काटने के बाद हमारे घर आए और उसने अपने आप को गोली मार दी, ये साबित करने के लिए कि वो सुंदरदास का खूनी नहीं था।
इसलिए हम किसी मरते हुए आदमी का बयान नहीं मानते। शकुंतला जी, मैंने आपको दीनानाथ के खिलाफ उसके खूनी मुजरिम होने के सबूत ला कर दिए और आप है कि उसे बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही है। योर ऑनर, हम पहले भी कह चुके हैं कि बीच में किसी को बोलने की इजाजत न दी जाए। मैं बोलूंगा, चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगा, हर झूठ के खिलाफ बोलूंगा। यह कातिल है, कानून इसे छोड़ भी देगा तो मैं इसे जान से मार डालूंगा। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। इस आदमी को अदालत से बाहर ले जाइए। चलो शकुंतला देवी, आप जज्बात में आकर अपने बहनोई को बचाने की कोशिश में हमारे जज्बात से खेल रही हो। दीनानाथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दीनानाथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। योर ऑनर, दीनानाथ जी वो महान इंसान हैं जिन्होंने इसी शेरा के पिता दीनदयाल शर्मा को अपनी यहाँ नौकरी दी, एक अच्छा मकान दिया, अच्छी तनख्वाह दी। इतना ही नहीं योर ऑनर, जब दीनदयाल शर्मा पर सुंदरदास के खून का इल्जाम आया तो दीनानाथ जी ने दीनदयाल शर्मा को बचाने के लिए पानी की तरह रुपया बहा दी, दिन रात एक कर दी। और इसकी गवाह खुद दीनदयाल शर्मा की पत्नी शांति देवी है। और रॉबर्ट, जिसका खून हुआ, वो तो एक वांटेड मुजरिम था, प्लेन में बम रखने वाला, इंसानी जिंदगियों का कातिल। दीनानाथ जी जैसे बाइज्जत शहरी का रॉबर्ट जैसे मुजरिम के साथ क्या रिश्ता हो सकता है? दीनानाथ, क्या तुम्हारा रॉबर्ट के साथ कोई रिश्ता था? जी कोई रिश्ता नहीं था। क्या तुम उसे कभी मिले थे, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में या किसी बिजनेस डीलिंग्स में? जी बिल्कुल नहीं। योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाए कि दीनानाथ जी का रॉबर्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। और जब कोई ताल्लुक ही नहीं था तो भला दीनानाथ जी रॉबर्ट का खून क्यों करेंगे? हो सकता है कि यही रॉबर्ट इनका पुराना दुश्मन रहा हो सकता है कि रॉबर्ट का रिश्ता उसी गैंग से हो जिन्होंने शेरा के पिता दीनदयाल शर्मा को उम्र कैद की सजा दिलवाई। और जब दीनानाथ जी ने दीनदयाल शर्मा को बचाने की पूरी कोशिश की, तब उसी मुजरिम रॉबर्ट ने उस प्लेन में बम रख दी जिस प्लेन से दीनानाथ जी विदेश जा रहे थे। और आज जब दीनानाथ जी बरसों बाद सही सलामत वापस लौटे तो उसी गैंग ने अपने पुराने जुर्म को छुपाने के लिए उस राजदार रॉबर्ट का खून कर दिया हो और इल्जाम दीनानाथ जी के सर पर थोप दिया हो। योर ऑनर, अब आप ही फैसला कीजिए, ये इंसान भला खूनी कैसे हो सकता है जबकि इनका और रॉबर्ट का कोई रिश्ता ही नहीं था? क्यों दीनानाथ जी? जी कोई रिश्ता नहीं था। ये तस्वीर रॉबर्ट की है, इस इंसान से आपका कोई ताल्लुक नहीं था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। योर ऑनर, ये वो एल्बम है जो रॉबर्ट की पुरानी मकान से बरामद हुई है। योर ऑनर, इस रॉबर्ट के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं है। ये देखिए, ये मिस्टर दीनानाथ जिनका रॉबर्ट के साथ हाथ मिलाती मुस्कुराती हुई तस्वीर है, और ये कहते हैं कि इनका रॉबर्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। शकुंतला देवी, आप मुझे फंसाने आई हैं मेरी वकालत करने? इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद आप ये नहीं जानते कि फोटोग्राफिक ट्रिक से किसी के भी शरीर पर किसी का भी चेहरा लगाया जा सकता है। ये तस्वीरें मेरी नहीं है। मगर इस खत का क्या जवाब है तुम्हारे पास जिसमें तुमने लिखा है, रॉबर्ट, तुम प्लेन में बम रखोगे और उसके बाद हम दुनिया की नजरों में मर जाएंगे और फिर से पुराना दीनदयाल शर्मा जिंदा हो जाएगा, वो दीनदयाल शर्मा जिसका असली नाम है DDN। जज साहब, मुझे शकुंतला देवी की दी हुई दलीलों पर हंसी आ रही है। अगर कोई शख्स एक खत लिखता है और उसके नीचे मेरा नाम लिख दे, इसका मतलब ये नहीं कि वो खत मैंने लिखा है। शकुंतला देवी, आप अदालत में कोई और ठोस सबूत पेश कीजिए। मैं हूँ DDN। हाँ, मैं हूँ दीनदयाल शर्मा, कल का दीनानाथ और आज का DDN। दुश्मनों को मारना और फिर खुद मर जाना मेरी पुरानी आदत है। कभी कानून को मार के मर जाता हूँ तो कभी इंसाफ को मार कर जी जाता हूँ, क्योंकि मारना और मरना मेरी पुरानी आदत है। अब तुम ये भी कहोगे कि ये आवाज भी तुम्हारी नहीं है। योर ऑनर, यही है वो कातिल, वो मुजरिम जो कानून की आंखों में धूल झोंक रहा है। इसने अपने जुर्म को छुपाने के लिए सुंदरदास का खून किया था। योर ऑनर, इसने शेरा के पिता को अपने यहाँ नौकरी देकर कोई एहसान नहीं किया था,
बल्कि फायदा उठाया था दीनदयाल शर्मा के नाम का, क्योंकि सुंदरदास इसे सिर्फ दीनदयाल शर्मा के नाम से जानता था। मरते वक्त वो दीनदयाल के पुकार रहा था, जो कि दीनानाथ का असली नाम था। नहीं जज साहब, ये झूठ बोल रही है, मेरा नाम दीनदयाल नहीं है। शकुंतला देवी झूठ बोल रही है, मेरा नाम दीनानाथ है, दीनदयाल नहीं है, नहीं है, नहीं है। देखिए जज साहब, ये आदमी अपना नाम बदल सकता है, अपना चेहरा बदल सकता है, लेकिन अपनी आंखों की पुतलियों को नहीं। देखिए देखिए इनकी आंखें, यही है वो दीनदयाल उर्फ डीडीएन, जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मेरी जज की कुर्सी छीन दी, मुझसे एक बेकसूर इंसान के लिए गलत फैसला सुनाकर एक बहुत बड़ा पाप करवाया। खबरदार, कानून अब मेरा चलेगा जज साहब। इंसाफ अब मैं लिखूंगा मौत की आवाजों से। हट जाओ, खबरदार कोई आगे बढ़ा तो। जज साहब, डीडीएन को पकड़ना इतना आसान नहीं। चलो शकुंतला देवी, हट जाओ मेरे सामने से। अगर कोई सामने आया तो इस कानून की रखवाली के साथ उसे भी गोली मार दूंगा। हट जाओ। छोड़ दो मेरी दीदी को और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। हट जाओ मेरे सामने से बेवकूफ औरत, हट जाओ। शकुंतला देवी, देखा, ये है मेरी हुकूमत, मेरी सियासत और मेरा सिंहासन। यहां से चलती है डीडीएन की अदालत। अब मैं तुम्हें बताऊंगा सजा कैसे सुनाई जाती है। फांसी से लटकाए जाने वाली सजाए मौत तो तुमने मुजरिमों को बहुत सुनवाई होगी, मगर आज मैं अपने इन हाथों से तुझे ऐसी मौत दूंगा जिसे देखकर शरीर को मुक्त करने वाले यमराज का भी कलेजा फट जाएगा। मेरे दिमाग से ही नहीं, मेरी सांसों से भी जहर निकलता है और मैं अपने दुश्मनों को जहर देकर मारता हूँ। देखना चाहती हो? जान निकल गई ना? शकुंतला देवी में बहुत ही कमीना, हरामी और जलील किस्म का इंसान हूँ। जिस तरह तुमने मुझे अदालत में फंसाया था, उसी तरह मैं तुम्हें इन सांपों में फंसा कर तड़पा कर तुम्हारा ये गोरा जिस्म काला कर दूंगा। काला। डीडीएन, आज तेरी इस लंका को जलाने के लिए शेरा का भाई अमर आया है। गुड, वेरी गुड। और कौन कौन आया है हमारी रियासत में? डीडीएन, औरतों से पंजा लड़ाने वाला कायर, देख तुझसे लड़ने मर्द आया है। आओ, शेर की कगार में बकरी की टूटी हुई सींग लेकर डीडीएन से टकराने आया है। अपनी मौत की गूंज सुन। मैंने इससे वादा किया था कि मैं इसे इतनी चिताएं दिखाऊंगा कि अंधा हो जाएगा। अब इससे पहले कि इसकी आंखें निकल जाएं, चल सबसे पहले मैं इसे तेरी चिता दिखाता हूं। चल।
सांसों से जहर निकलता था, आज तेरे मीठे खून में ये अपना जहर भरेंगे। शुरू हुई थी तेरे बाप की मौत से और खत्म होगी तेरी लाश पर। ये रिमोट कंट्रोल देख रहा है ना? अब तुम लोगों समेत मैं अपनी पूरी रियासत उड़ाकर जा रहा हूं। शकुंतला जी, इस देशद्रोही गद्दार को फंसाने के लिए मैंने रॉबर्ट का खून किया। कानून का गुनहगार भी हूं और सजा का हकदार भी। मगर मेरी आपसे एक विनती है, जो जज की कुर्सी पिताजी के मरने के बाद आपने छोड़ी थी, आप उसे फिर से स्वीकार कर लें। कानून और जुर्म की इस लड़ाई में जीत आपकी हुई।